अभी कुछ दिन पहले अलकायदा नेता अल जवाहिरी की अचानक मगर पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं मौत के बाद एक सवाल जो सीधे सीधे खड़ा होता है कि अब अलकायदा का क्या होगा। क्या अल जवाहिरी की मौत से खत्म हो जाएगा अलकायदा का खतरा। नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह और आप देख रहे हैं बीबीसी भारत। प्लीज इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी हर वीडियो देख सकें। अरबी भाषा में अलकायदा का अर्थ है बुनियाद। अलकायदा एक ऐसी संगठन है जिसने अमेरिका जैसे देश पर ताबड़तोड़ हमले करके उसकी भी नींद उड़ा दी। हालांकि अमेरिका ने बाद में इसका बदला भी ले लिया, लेकिन इस बदले में अमेरिका जैसे देश की खुफिया एजेंसी और वहां की आर्मी सिस्टम मूक बनकर देखता रह गया और अलकायदा ने ताबड़तोड़ हमले करके अमेरिका के लगभग 3000 नागरिक मार गिराए थे। अलकायदा प्रतिबंधित आतंकी संगठन है जो पूरी दुनिया में पश्चिमी हितों के खिलाफ काम करता है। एशिया और अफ्रीका की वह सरकार जो पश्चिमी देशों के करीब और इन्हें अलकायदा कम इस्लामिक मानता है, वहां की सरकारों को प्रभावित करना भी अलकायदा के महत्वपूर्ण एजेंडे में से एक है। आप सभी को अमेरिका के पेंटागन में 9/11 का हमला तो पता ही है। महीनों की गुप्त योजना के बाद अलकायदा के लोगों ने अमेरिका के 4 विमानों का अपहरण कर लिया। आतंकियों ने 2 विमानों के जरिए न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर दिया था। इसके बाद इमारत आग की लपटों से घिर गई और थोड़ी ही देर में धूल बनकर ढह गई। उन्होंने अगला निशाना अमेरिका रक्षा मंत्रालय के मुख्य पेंटागन को बनाया। तीसरा विमान सीधे एक इमारत से टकरा दिया, जबकि चौथे विमान में यात्री और अपहरणकर्ता आपस में भिड़ गए। उनके बीच संघर्ष हुआ और इसके बाद विमान एक खेत में जाकर गिर गया। विमान में बैठे सभी यात्री और अपहरणकर्ता मारे गए। उस समय 9/11 के इस हमले के लगभग 3000 लोग मारे गए थे। अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेन का पता लगाने और उसे मारने में अमेरिका को 10 साल लग गए। लादेन की मौत के बाद उसकी जगह अल जवाहिरी ने ली। अल जवाहिरी जिसे कुछ समय पहले CIA ड्रोन हमले में मार गिराया। 11 साल के नेतृत्व में जवाहिरी की हिंसक मानसिकता वाले नौजवान जिहादियों के बीच वह जगह स्थापित नहीं हो सकी जो कभी ओसामा बिन लादेन ने बनाई थी। अभी ये तथ्य अपने आप में चिंता बढ़ाने वाला है कि अल जवाहिरी तालिबानी नेतृत्व के करीब काबुल के एक सेफ हाउस में रह रहा था। अलकायदा अभी भी मध्य पूर्व का ही आतंकी समूह है। लादेन सऊदी अरब का था, अल जवाहिरी मिस्र का और इसके वरिष्ठ नेताओं के लगभग सभी अरबी हैं। पश्चिमी उत्तर सीरिया में अलकायदा की एक महत्वपूर्ण उपस्थिति है, जहां अमेरिका ड्रोन हमले और विशेष बलों के जरिए समय समय पर इसके संदिग्ध ठिकानों पर हमला करता रहता है। अल जवाहिरी की मौत के बाद अलकायदा एक नए नेता और नई रणनीति के साथ फिर से पांव जमाने की फैसला कर सकता है। शायद ही कोई ऐसी खुफिया एजेंसी हो जो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस गुट का खतरा जवाहिरी की मौत के साथ ही खत्म हो गया। अलकायदा की कमान अब किसके हाथों में होगी? कौन इस आतंकी संगठन को संभाल लेगा? अभी इस दिशा में ठोस रूप से कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा संगठन जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है वो आगे किस रूप में उभर कर आएगा, कौन इसका नेता होगा, यह कहना भी अभी मुश्किल है। सावधान रहिए और खबरें देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। देखते रहिए बीबीसी भारत। नमस्कार।